आज 25 मई है, दिन सोमवार। ये है पटना समाचार। ये जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। गैंगस्टर के घर रेड के दौरान गुर्गों ने पुलिस की तलाशी ली। डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इसका मुकम्मल हिसाब पुलिस खुद करेगी। इस बीच सोनू मोनू गैंग ने आनंद सिंह के समर्थक मुकेश पर फायरिंग कर दी। कौन एफिडेविट को हाफिडेविट बोलता है, एआई बता देगा। रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए यह बयान दिया। सम्राट चौधरी के हरे गमछे वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा ये सब चलने वाला नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का खजाना खाली है और महिलाओं को दूसरी किस्त कब मिलेगी, इस पर सवाल उठाया। पटना के एक होटल में पिता के सामने बेटी से छेड़खानी की घटना सामने आई। पीड़िता ने बताया कि आधी रात में होटल स्टाफ ने कमरे में घुस आया। जब पिता की नींद खुली तो स्टाफ भाग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने होटल के कमरों की तलाशी ली। दूसरे कमरे में शराब पीते पकड़े गए। सुपौल में पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने राइफल छीन ली, एएसआई को घायल कर दिया। महिला पुलिसकर्मी को भी पीटा गया और सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। पुलिस हंगामे की सूचना पर वहां पहुंची थी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पीके ने जीत का किया दावा। बोले राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पिछले 40 वर्षों से इस सीट पर चुनौती तक नहीं दे पाई। दरभंगा में मारपीट कर विवाहिता को घर से निकाला। पति समेत 6 पर एफआईआर हुई है। पीड़िता बोली दहेज में 5 लाख मांग रहे थे। शादी के बाद से ही प्रताड़ित कर रहे थे। पंचायत में बात नहीं बनी। पटना में 79 केंद्रों पर यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा आयोजित की गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि सवाल घुमावदार और लेंदी थे। पेपर मॉडरेट टू हार्ड रहा। देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं दी गई। नेता और मंत्री अभी हनीमून पीरियड में हैं और वे गधे पर भी चढ़ सकते हैं। राजद के पूर्व विधायक मुकेश रोशन बोले जिस प्रकार लाल कपड़ा पहनकर सांड भागता है, ठीक उसी तरह हरा कपड़ा देखकर भाजपाई भड़कते हैं। बिहार के 7 जिलों में आज हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा समेत 15 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में मौसम सामान्य बना रहेगा। बिहार में उद्योग और निवेश बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 3 बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि अब हर 3 महीने पर जिला स्तर पर उद्योगपतियों के साथ बैठक होगी, जिसमें डीएम, एसपी और कारोबारी शामिल होंगे ताकि व्यापारियों की समस्याओं का जल्दी समाधान हो सके। सरकार बिहार में उद्योग लगाने के लिए अच्छा माहौल बनाने पर काम कर रही है और नई निवेश नीति में जरूरत पड़ने पर बदलाव भी किए जाएंगे। इसके साथ ही गंगा और सोन नदी किनारे करीब 126 किलोमीटर लंबा मरीन ड्राइव बनाया जाएगा और नए पुलों व इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर भी तेजी से काम चल रहा है। सरकार ने बताया कि अब तक 14,000 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है और बिहार में दवा, आईटी, टेक्नोलॉजी और छोटे उद्योगों में निवेश की बड़ी संभावना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगे किसी आवेदन पर 10 दिन तक कार्रवाई नहीं हुई तो अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में भीषण गर्मी और तेज धूप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। सुबह से ही आसमान से आग बरस रही है, जबकि दोपहर होते होते गर्म हवाओं और चिलचिलाती धूप ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। तापमान लगातार बढ़ने से सड़कों पर निकलना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। डॉक्टर ने लोगों को बिना जरूरी काम के घर से बाहर निकलने, अधिक पानी पीने और लू से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन और लू लगने का खतरा बढ़ गया है। पटना विमेंस कॉलेज ने सत्र 2026-27 के व्यावसायिक कोर्सों की पहली मेरिट सूची जारी कर दी है। 176 से अधिक छात्राओं को नामांकन का मौका मिलेगा। एडमिशन प्रक्रिया 1 से 4 जून तक चरणबद्ध तरीके से आयोजित की जाएंगी।
नवादा जिले के रजौली प्रखंड में गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं की परेशानी पर खबर प्रकाशित होने के बाद बड़ा असर देखने को मिला है। निशा भारत गैस एजेंसी ने रविवार से गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। साथ ही गोदाम पर पहुंचे उपभोक्ताओं को OTP दिखाने के बाद गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। पटना में रविवार को प्राइवेट बस ऑपरेटरों की बैठक में बस किराया 15% बढ़ाने के प्रस्ताव पर फैसला लिया जाएगा। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच ऑटो चालकों ने भी 30% किराया बढ़ाने की मांग की है। पटना में अब ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए बड़ा और आधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यह सेंटर गर्दनी बाग में बनेगा, जहां बच्चों की जांच, इलाज, थेरेपी, ट्रेनिंग और रिसर्च की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि ऑटिज्म के मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि बच्चों को बेहतर इलाज और परिवारों को मदद मिल सके। बिहार के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर आदित्य नगर करने की मांग अब केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से राय मांगी है। नाम बदलने की मांग करने वालों का कहना है कि यह शहर सूर्यनगर के रूप में माना जाता है, इसलिए इसका नाम आदित्य नगर होना चाहिए। अब बिहार सरकार की राय के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। भोजपुर में मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत बनी सड़क निर्माण के महज एक सप्ताह बाद ही उखड़ने लगी। करीब 30 लाख रुपए की लागत से बनी इस सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में मानकों की खुलेआम अनदेखी की गई है, जिसके कारण नई सड़क भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। सासाराम में आयोजित शिक्षक संवाद कार्यक्रम में शिक्षकों ने स्कूलों की बदहाल स्थिति, बिजली पानी की समस्या, कमरों और फर्नीचर की कमी सहित कई मुद्दों को MLC जीवन कुमार के सामने उठाया। शिक्षकों ने सेवा निरंतरता और मॉडल स्कूल चयन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। राजगीर में चल रहे राजकीय मलमास मेले के दौरान कमर्शियल गैस की बढ़ती कीमतों ने होटल संचालकों और भंडारा आयोजकों की परेशानी बढ़ा दी है। गैस सिलेंडर महंगा होने और समय पर उपलब्ध नहीं होने के कारण अब कई होटल, भोजनालय और आध्यात्मिक शिविर कोयले के चूल्हे का सहारा लेने लगे हैं। इससे राजगीर में कोयले की मांग अचानक बढ़ गई है। पटना में साइबर अपराधियों ने 2 अलग-अलग मामलों में लोगों को लाखों रुपए का चूना लगाया। कंकरबाग निवासी पुनीत सोनी से निवेश के नाम पर 5.41 लाख रुपए ठगे गए, जबकि ट्रेन में मोबाइल चोरी होने के बाद मुकुंद कुमार के खाते से 1.84 लाख रुपए निकाल लिए गए। दोनों मामलों में साइबर थाना जांच कर रहा है। नवादा के रजौली मुख्यालय समेत पूरे प्रखंड क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। सुबह 8 बजे से ही तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है और दोपहर तक 44 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर जा रहा है। गर्मी के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। वहीं अस्पतालों में लू और गर्मी से बीमार मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। नालंदा जिले के रहुई प्रखंड स्थित दोसुत पंचायत के देवबिघा गांव में नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन उद्घाटन के महज 10 दिन बाद ही दरारों का शिकार हो गया है। भवन की दीवारों में आई दरारों ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सरकारी निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कैमूर में पुलिस ने शनिवार देर शाम छापेमारी कर एक सफेद बोरी में छुपाई गई 50 बोतल शराब बरामद की। हालांकि शराब तस्कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बक्सर रेलवे स्टेशन पर RPF की टीम ने ऑपरेशन यात्री सुरक्षा अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए एक चेन स्नैचर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी किया गया सोने का लॉकेट बरामद कर उसे GRP के हवाले कर दिया गया।